ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली कूच के लिए रफ्तार पकड़ चुका है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठी, डंडे, नुकीली तारे और बॉडीगार्ड किट के साथ फोर्स तैनात है। एक और किसान का जत्था है तो दूसरी ओर पुलिस का पूरा दल बल। कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले, बंदूकें और सड़कों पर सीमेंट वाली बैरिकेड, सब कुछ इंतजाम कर दिया गया है। और इंतजाम इसलिए ताकि किसानों का कोई भी जत्था देश की राजधानी में एंट्री ना ले सके। सिर्फ लोहे और सीमेंट की ही बैरिकेड नहीं की गई है, बल्कि कंक्रीट की दीवारों को रातों रात खड़ा कर दिया है। इस बार वही कि किसान दिल्ली ना पहुंच सके। किसी भी कीमत पर पुलिस जितनी तैयारी का दम भर रही है, किसान भी उतनी ही दमदारी से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने इस बार आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन 2.0 यानी दूसरा आंदोलन भी कहा जा रहा है। किसानों का इस बार का आंदोलन 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से कितना अलग है और इस बार किसानों की मांग क्या है, असल में ये किसान आ क्यों रहे हैं। देश में जब भी इस तरीके का आंदोलन होता है तो एक तबका विरोध में खड़ा हो जाता है, एक तबका समर्थन में। हमारा कहना है कि एक बार किसानों की मांग को जान लीजिए, उसके बाद विरोध करना है, समर्थन, अपना फैसला आप खुद कीजिए। पिछली बार की तुलना में इस बार किसान आंदोलन कैसे अलग है। और पिछली बार किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था, लेकिन इस बार तो ऐसा कोई कानून नहीं है। किसान उस वक्त जीते भी थे, सरकार झुकी, सरकार बैकफुट पर गई। किसानों की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। किसानों का अब आरोप है कि पिछले आंदोलन के समय सरकार में एमएसपी पर जो गारंटी देने का वादा किया था, उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। एमएसपी के साथ बाकी जो मुद्दे किए वो भी पूरे नहीं किए गए, इसलिए किसान फिर से कर रहे हैं आंदोलन। इसके साथ ही पिछली बार किसानों ने अपने आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के तल ये आंदोलन किया था, लेकिन इस बार आंदोलन अलग अलग किसान संगठन एक साथ आकर कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पिछले आंदोलन से भी सीखते हुए इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन साथ लेकर आ रहे हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है और उनकी कोशिश तो ये है कि दिल्ली के अंदर आकर के धरना दिया जाए। तो किसानों की जो मांग है उसको आप पॉइंट वाइज समझ लीजिए। पहली मांग है किसानों की जो सबसे अहम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बने। दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो। स्वामीनाथन आयोग वही स्वामीनाथन जिनको बीते दिनों भारत रत्न मिला है, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मोदी सरकार से मांग है कि सिफारिशों को लागू किया जाए। तीसरी मांग है दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को नौकरी दें। चौथी मांग है 58 साल से अधिक उम्र की खेती और मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन। पांचवी मांग है आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। छठी लखीमपुर खीर हिंसा के जो पीड़ित हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। सातवीं मांग है कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों, फल, सब्जी और मांस के आयात शुल्क को कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। आठवीं जो है नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी जो मात्रा उसमें कमी ना हो पाए। नोवा मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयुक्त स्थापना हो। 10वीं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। इसके साथ ही किसानों की मांग है कि एमएसपी लागू किया जाए। वो सबसे अहम मांग इन 10 मांगों में से है। अगर सरकार वो मांग मान लेती है तो आने वाले दिनों में कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाए, ऐसा किसानों का कहना है। अगर कोई फसल कम कीमत पर फसल खरीदता है तो वो कानूनी अपराध होगा। किसान की तमाम मांगों को लेकर 12 फरवरी को यानी बीते दिन चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही, जिसके बाद 13 फरवरी को किसान पूरी तैयारी और दल बल के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं।